आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यहाँ पे हम इसका मीनिंग देखेंगे और ये देखेंगे कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट है इसका ट्री, इसका मतलब होता है 3। सेकेंड पार्ट है हमारा गोनो, इसका मतलब होता है साइड्स या फिर एंगल्स। थर्ड पार्ट है हमारा मेट्री, इससे मिलता है हमें मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। हमें उस बिल्डिंग की हाइट नहीं पता कि उसकी हाइट कितनी है। अब ये पर्सन उस हाइट को देख रहा है, उसके टॉप पर देख रहा है। हमें ये पता है कि वो किस एंगल से देख रहा है। हमें हाइट नहीं पता, हमें एंगल पता है कि वो किस एंगल से देख रहा है। और हमें दूसरी चीज़ पता है क्या, उसका डिस्टेंस, कि वो बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है। हमें एंगल पता है, हमें डिस्टेंस पता है पर्सन का और बिल्डिंग के बीच। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या शो करता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के रिलेशन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलरली 90 डिग्री एंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें। हम इसके नाम दे देते हैं ए बी सी। बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमारी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। हम इसे सबसे बड़ी वाली साइड से भी जानते हैं, बट क्या कैसे याद रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। और जिस एंगल को लेके बात कर रहे हैं, हम सपोज यहाँ पे सी एंगल को लेके बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। जिस एंगल को लेके हम बात करेंगे, सपोज यहाँ पे हम एंगल सी की बात करेंगे, तो इसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। और एंगल सी के साथ वाली साइड हमारा होगा बेस। बेस को हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, यानी कि एंगल के साथ वाली साइड, और परपेंडिकुलर को कहते हैं हम अपोजिट साइड। इसी तरह से यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसके हम नाम दे देंगे ए बी सी। बी पे हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पे हम एंगल ए को लेके बात करेंगे, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर, इसकी अपोजिट वाली साइड। और जिस एंगल को लेके बात कर रहे हैं उससे साथ वाली साइड हो जाएगा हमारा बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये साइड्स के रिलेशन और एंगल के रिलेशन को दर्शाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, यहाँ इसे नाम दे दिए ए बी सी, और बी पे 90 डिग्री है। यहाँ पे हम एंगल ए को लेके बात करेंगे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका सबसे मेन फंडा जिसे हम कहते हैं, जिसे हमें हमेशा याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे है हमारे पास साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल हमें हमेशा याद रखना है, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। फिर होता है टेन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, प्लस साइन है, इस एस का मतलब है साइन, तो इसकी रेशो क्या है हमारे पास, P बाय H। साइन की रेशो क्या हो गई हमारे पास, P बाय H। अब जैसे मैंने कहा साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो यहाँ पे हमारी इसकी जो रेशो है इसका भी हम रेसिप्रोकल H बाय P। इसी तरह से यहाँ पे है हमारे पास C यानी कि कॉस, तो कॉस की रेशो क्या है B बाय H, यहाँ पे हो जाएगा B बाय H यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, सेक थीटा, तो यहाँ पे हम इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इसी तरह से यहाँ पे टी का मतलब है 10, तो 10 की रेशो क्या है P बाय B यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की रेशो क्या हो जाएगी B बाय P। ये आपको बस ये आपको याद कर लेना है, बाकी आपको प्रैक्टिस करते हुए सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं, और ये सारी रेशोज भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा हमारा बराबर होगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, अब अगर हमारे पास दिया है थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम कर सकते हैं साइन थीटा ऐसा कैसे ही रहेगा, हम बाय कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू में हमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा गया तो क्या बच जाएगा हमारा 1। इसी तरह से कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा। अगर हमें सेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा को कैसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम 1/कॉस थीटा, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन कॉसेक के, कॉस सेक के, टैन कॉट के। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा, हमारा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा, तो इसकी रेशो को भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ये सारी रेशोज और ये जो मैंने आपको ये बताया इसको। ठीक है, जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो है यहाँ पे हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है जनरली, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है इस वाले एंगल को लेके। ठीक है, अगर हमें दो साइड पता हो, ये पता हो या ये पता हो, तो हम इस वाली को इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर हमें ये दो साइड्स पता है तो हम इस वाली साइड को निकाल सकते हैं। कोई सी भी हमें दो साइड्स पता है तो हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, बाय कौन सी थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है वो, सबसे बड़ी वाली हाइट, सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस हमारे बेस के स्क्वायर के। ठीक है, इसको आगे पीछे करके हमें कोई भी दो साइड्स दी हो तो हम थर्ड वाली साइड इजीली निकाल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि पाइथागोरस, तो वो यही होता है कि कोई भी दो साइड दी हो तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके अब यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे बाय 3। हमें इसकी बोलिए बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताएं, हमने जो भी सारी रेशोज देखी हैं साइन कॉस थीटा वो सब बतानी है हमें। ठीक है, सारी हमारी 6 की 6 रेशोज एक हमें दे दी है, हमें बाकी 5 बता। 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे हमें 10 A4/3 दिया है तो हम इसे नाम दे देंगे ABC। यहाँ पे एंगल A की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंगल के साथ वाली साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब हमें इसके लिए सबसे पहले रेशो पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ साइड में लिख लेंगे जो हमने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे हमारे 10A की बात कर रहा है बाय B। ठीक है, ये ऊपर वाली रेशोज है, P/B। तो हमें क्या दे रखा है, P और B दे दिया, तो क्या हम H निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते P = 4 और B = 3, हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हो सकता है ये हमारे पास और बड़े नंबर हों, ये हमें सॉल्व करके काट वाट के आया हो, तो ये हमें बेसिकली रेशोज भी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हम एक पॉजिटिव नंबर एज्यूम कर लेंगे जो कि होगा के। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे हम P = 4K के हमारा कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, B = 3K। यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, H² = P² + B²। H² हमें नहीं पता तो ये एज इट इज़ लिख देंगे। P हमारे पास कितना है, 4K का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 3K होल स्क्वायर। H² नहीं पता, 4K स्क्वायर को खोलेंगे क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16 और 9 कितने होते हैं, 25K स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का,
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5k का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 5k। तो हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया 5k, p हमें दे रखा है 4k और बेस हमें दे रखा है 3k। यहाँ पे हमें इसकी सारी रेशोज निकालने के लिए बोली, यहाँ पे आपको 10a की क्वेश्चन में दे रखी थी जो कि थी 4/3। तो यहाँ पे हम बाकी सब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन ए, यहाँ पे आप a लगा लीजिएगा सब में क्योंकि हमारा जो एंगल है वो a है। तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा p/h, p कितना है 4k और h अभी हमने निकाला 5k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी रेशो आ जाएगी 4/5। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा कॉस। तो कॉस क्या होता है b/h, तो बेस कितना है हमारे पास 3k, h अभी हमने निकाला 5k, k से k कैंसिल आउट तो इसकी रेशो आ जाएगी 3/5। अब नेक्स्ट आती है हमारी साइन का अपोजिट कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो उसकी क्या हो जाएगी 5/4। इसी तरह से अब हम ले लेंगे सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी h/b, मतलब 5/3। अब हमें 10 दे रखा था, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यहाँ पे आपको सब में a लगा लेना है क्योंकि एंगल a की बात कर रहा है। तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा b/p, तो बेस कितना है हमारे पास 3/4, 10 का उल्टा कर देंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सारी रेशोज निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हमें इसमें गिवन है AB = 29 यूनिट्स। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर k लिया था, यहाँ पे हमने ले लिया u। BC दे रखा है हमें 21 यूनिट्स और हमें दे रखा है ABC एंगल ABC हमारा थीटा है। तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। B पे हमें थीटा बोल रहा है तो हमने इसे नाम दे दिया थीटा। तो ये हो गया BABC, C पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हमें AB दे रखा है 29 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें BC दे रखा है 21 यूनिट्स। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट साइड वाला। तो हम ये निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² प्लस b²। यहाँ पे हमें h क्या दे रखा है 29u, तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, = p² हमें निकालना है, प्लस 21u का होल स्क्वायर। 29u स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या होता है इसका स्क्वायर रूट 841u का स्क्वायर, प्लस का 21u होल स्क्वायर इधर आके माइनस में हो जाएगा। 21 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 441u का स्क्वायर = p²। यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, u का स्क्वायर = p²। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो यहाँ आ जाएगा 20u का होल स्क्वायर = p²। तो यहाँ पे हमारा p कितना आ गया 20 यूनिट्स। हमें परपेंडिकुलर निकालना था, हमारा आ गया 20 यूनिट्स। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था cos² थीटा प्लस sin² थीटा वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमें जो भी यूनिट्स गिवन थी हम वो लिख लेंगे और जो हमने निकाली है वो भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जो फंडा मेन होता है हमारा, वो हम यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है cos² थीटा, तो cos थीटा क्या होता है b/h। b कितना है 21 यूनिट्स। आप यहाँ पे u लगा लेना, बाद में u ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या होता है p/h। p कितना है 20 यूनिट्स अपॉन में h कितना है 29 यूनिट्स का होल स्क्वायर। 21 को खोलेंगे क्या हो जाएगा 441 अपॉन में 29 का स्क्वायर रूट क्या होता है 841, प्लस 20 को हम खोलेंगे 400 अपॉन में 29 का स्क्वायर रूट 841। यहाँ हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, आएगा 841, नीचे सेम है तो ऊपर हम ऐड कर देंगे 841। यहाँ पे जो आप u लेंगे तो ऊपर नीचे वो u² कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा हमारा b/h। b कितना है 21 यूनिट्स अपॉन में h कितना है 29 यूनिट्स, इसका होल स्क्वायर, माइनस sin² थीटा क्या होता है p/h। तो p कितना है 20 यूनिट्स अपॉन में 29 यूनिट्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसे खोल लेंगे 441 अपॉन में 841 माइनस 400 अपॉन में 841। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 841। 441 में से 400 माइनस होंगे, आ जाएगा 41। ये हमारा आंसर है।
आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ। 10a इज इक्वल्स टू 3/4 हमें ये रेशो दे रखी है। इसकी हमें रिमेनिंग बाकी सारी रेशोज़ निकाल रही हैं जो भी हमने सीखी, साइन, कॉस, कॉसेक, कॉट और सेक। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में।